प्यारे बच्चों, मैथ की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम में आपका एक्सरसाइज 6.2 जो कि आपका अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, निरंतर वर्तमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो निरंतर वर्तमान के लिए आप लगाएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, या आप ये कहेंगे कि जो आपका dy/dx है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि यहाँ पे फलन f(x) बराबर आपको दिया गया है और आपको सिद्ध करना है ये कि ये जो फलन है निरंतर वर्तमान है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 3 × 1 और प्लस के 0 इक्वल टू कितना आया, 3 आया, और ये क्या हुआ आपका ग्रेटर देन 0। तो यहीं से एक नंबर का सवाल आता है, अतः f फलन निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है यानी कि बढ़ता जा रहा है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था निरंतर वर्तमान का मतलब क्या होता है कि वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कर्व आपका जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा, ये लगातार बढ़ती जाती है। तो जो आपका निरंतर वर्तमान फलन है वो इस प्रकार से भी हो सकता है। दो तरह के ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक इस प्रकार का हो सकता है, एक इस प्रकार का हो सकता है, सीधी लाइन भी हो सकती है। किस तरह का कर्व आपका बनेगा, तो एक नंबर में आपको इतना ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ भी सिद्ध करना है कि ये जो फलन आपके पास है ये फलन निरंतर वर्तमान है। निरंतर वर्तमान को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए ये वर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे सारा माध्यम आपका बीएससी में इंग्लिश होता है। बीएससी करोगे, बीसीए करोगे, बीटेक करोगे, सब जगह ये वर्ड आपके यूज होंगे। तो यहाँ से आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, e⁻2x का डेरिवेटिव 2x, e⁻2x, और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 2 आपका कांस्टेंट है, 1 का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2e⁻2x। अब यहाँ पे क्या है, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फलन होता है, जो भी आपका घातांकीय फलन होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। अतः फलन, एक नंबर का क्वेश्चन है, अतः फलन f निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x इस इंटरवल में निरंतर वर्तमान है, इसमें निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे ही आप देखते हैं निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान, इसका डेरिवेटिव आप निकालिए। अब आप लिखिए f(x) बराबर क्या आएगा, cos x आएगा। अब 0 से 90 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0 किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। और यहाँ पे ये चित्र बना के दिखाएंगे जो कि आपका क्वाड्रेंट वाला है। तो ए ऑप्शन जो आपके पास था, ए पार्ट, तो हमें सिद्ध करना था, अतः फलन f निरंतर क्या हुआ जी, वर्तमान हुआ, निरंतर वर्तमान। तो ये सब जो सवाल हैं आपके आसान श्रेणी के हैं। बी पार्ट लेंगे, यहाँ पे जो आपका f(x) आएगा वो आपका कितना आया, cos x आया। अब x का मान कहाँ बिलोंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन π/2 से लेके पाई के बीच में। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे cos x का मान क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि sin x और cos x पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से f(x) की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0। अतः f निरंतर ह्रासमान, अतः हमारा फलन जो आएगा वो निरंतर ह्रासमान आएगा। अब पार्ट आते हैं पार्ट सी की तरफ। अब ये जो इंटरवल था ये 0 से 90 के 0 से पाई के बीच में है, 0 से 180 के बीच में। तो यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव आएगा f(x) बराबर cos x। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है ये
यहाँ पे बनाएंगे ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव। अब हमारा निरंतर वर्धमान और ह्रासमान के लिए फलन हमारा या तो पॉजिटिव रहेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव नहीं है, पूरा निगेटिव नहीं है, अतः फलन हमारा न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ ये लाइन लिखी जाएगी कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 के लिए हमारा एफ डैश एक्स इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है, तथा फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के लिए f हमारे पास क्या आएगा, f डैश एक्स आपका लेस देन 0 आएगा। अब आप यहाँ लाइन लिख देंगे, अतः फलन हमारा न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर। अब ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाना है कि जो आपका एफ डैश एक्स है हमें वो अंतराल ज्ञात करना है। दो ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो अंतराल ज्ञात करना है। एफ डैश एक्स को निकालेंगे, ये आपका 4x माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए पार्ट की तरफ चलते हैं। निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आपने एक्स समीका पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, तो सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, उसके बाद x निकालने के लिए 4 पॉजिटिव है तो 4 से भाग कर देते हैं। तो जो x बिलोंग करेगा वो अंतराल आएगा 3/4 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। यही पार्ट बी में करेंगे। निरंतर ह्रासमान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 4x माइनस 3 लेस देन 0 आया, तो यहाँ से 4x की वैल्यू 3 से छोटी आई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 3/4 से छोटी आई। तो इंटरवल की फॉर्म में अंतराल, आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, अंतराल, तो माइनस के अनंत से लेके 3/4 तक की वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो ये वो इंटरवल है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। तो ये सब आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे उसने आपको इंटरवल दिया हुआ था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है आपके, ये आपके टाइप 2 के क्वेश्चन हुए। टाइप 1 के क्वेश्चन ये थे जो हम अब तक कर रहे थे, जहाँ से हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी कि आपको कहेगा निरंतर वर्धमान है। ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, ये भी टाइप 1 का है, इसको T1 लिख देता हूँ मैं। इससे अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। टाइप 2 का क्वेश्चन एक हमने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्नावली के लिए आप याद रखेंगे कि 2 ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, ये पार्ट के लिए काम करते हैं। तो आपके पास क्या है, 2 × 6x² माइनस 6x माइनस के 36। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, x² माइनस के x और माइनस का 6। अब क्या लिखेंगे, निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो 6 और फिर ब्रैकेट में x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बाद 6 को तो यहाँ से हटा देंगे या 6 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी से भाग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे 3x प्लस का 2x, 6 कैसे टुकड़े, 3 × 2, जिनका अंतर कितना हो जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे 3 - 2 रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 6। ये फैक्टराइजेशन आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है। फिर यहाँ कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, x - 3 आएगा। फिर इसमें से x - 3 कॉमन लेंगे, फिर x + 2 कॉमन लेंगे। अब इसको जब 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, जब इसको 0 करेंगे x बराबर -2 आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए आपको बताया था कि बाहर वाला हिस्सा काम करेगा। तो यहाँ पे आपके आएगा x बिलोंग करेगा माइनस के अनंत से लेके -2 तक, फिर यूनियन लगाएंगे बीच में और 3 से लेके अनंत तक। ये हमारे पास वो इंटरवल है जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बी पार्ट के लिए ठीक इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप, निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स क्या आएगा, छोटा आएगा।
अगर क्वेश्चन में आपने ए पार्ट कर दिया है और बी पार्ट भी करना है तो सारा प्रोसेस ऊपर वाला ही दोबारा कर देंगे आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x-3 और x+2 आपका लेस देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -2 से 3 के बीच के नंबर आएंगे, लेस देन का मतलब बीच के नंबर आने हैं, तो यहाँ से x बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच में। तो ये वो अंतराल है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके कई सारे इंटरवल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर, यहाँ पे आप बराबर लगा लीजिए, सब जगह यहाँ पे बराबर है, तो बुक के अंदर ही छूटा हुआ है। अब आप ए पार्ट, इसने कहा क्वेश्चन में अंतराल ज्ञात कीजिए, तो देखिए 1-2 पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, 1-2 आप कर लेंगे। यहाँ पे वर्धमान है या ह्रासमान है, तो यहाँ पे आपका f'(x>0 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट में 2x प्लस का 2 आएगा >0, यहाँ से आपके पास आया 2 कॉमन ले लेंगे, उसको उधर भेज देंगे, x बड़ा आएगा -1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x बड़ा आएगा -1 से, अतः आप इस प्रकार लिख देंगे, अतः f -1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू -1 से आपके पास क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अतः फलन इस अंतराल में निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन निरंतर वर्तमान है या ह्रासमान है। ठीक इसका उल्टा लिखेंगे, तथा माइनस के अनंत से लेके -1 तक, या यहां से इस अंतराल में निरंतर, इसका उल्टा हो जाएगा ह्रासमान। तो जो इंटरवल हमने ऊपर निकाला है उसी के साथ हम इसका आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार से बी पार्ट करेंगे आप, ऊपर मैं आपका हाईलाइट कर देता हूं। जैसे मैंने ये पार्ट कराया है बिल्कुल उसके जैसा बी पार्ट है, बिल्कुल उसके जैसा डी पार्ट है। अब बात आपकी आती है सी और ई ऑप्शन की, इन दोनों ऑप्शन पे काम करते हैं। तो सी ऑप्शन में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये पार्ट भी आप कर लेंगे सी वाला। इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसको ध्यान से देखिए, ये 3 डिग्री वाला था, तो ये 3 डिग्री वाला मैंने आपको करा दिया। तो ई पार्ट भी आप इसका कर लेंगे, सॉरी सी पार्ट। अब मैं आपको कराता हूँ ई पार्ट। तो यहाँ पे जब आप f' निकालेंगे तो सबसे पहले इस फलन को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पहले f(x) लिखते हैं कि f(x) हमें कितना दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इस फलन को देखिए ध्यान से, जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे दोनों के ऊपर क्यूब है, तो क्यूब के अंदर बन जाएगा a + b a - b। अच्छा, यहाँ पे +1 -3 है, अगर +1 -1 होता तब बनता, तो ये परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा देखने में गलती की ऊपर। तो f(x) हमारे पास है x+1 और x - 3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्यूब खोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम इसका f'(x) निकालेंगे, f'(x) 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट फलन को जो का तो रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x - 3 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप x - 3 का होल क्यूब यहाँ पे एडिस रखेंगे, फिर x+1 का होल क्यूब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 नीचे आएगा, फिर 3x+1 का होल स्क्वायर, फिर इसका दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, >0। अब ध्यान से देखिए इसमें, अब यहाँ से कॉमन देखिए आप, कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन देखिए, तो यहाँ से आपका x - 3 का होल स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी कॉमन आएगी, और साथ में आपका 3 भी कॉमन आएगा। तो 3 भी हम क्या करते हैं, 3 को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने 3 को भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा उसको देखिए ध्यान से, x+1 माइनस का यहाँ प्लस बचेगा और प्लस x - 3 > 0।
इम्प्लाइज करेंगे। यहाँ पे ये जो नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें जो x की वैल्यू यहाँ वेरिएट कर रही है थर्ड वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से इम्प्लाइज होगा x बड़ा होगा 1 से। अब यहाँ चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है इन दोनों टर्म के अंदर, तो x में कुछ भी मान रखेंगे हम तो इसको वो निगेटिव नहीं बनाएगा, और ग्रेटर देन 0 होने के लिए केवल इसी पार्ट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसको 0 किया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1 से बड़ी आई है। इसके लिए फलन हमारा क्या है, वर्तमान है। तो इस इंटरवल के लिए यहाँ लिख देंगे 1, से लेकर अनंत तक फलन निरंतर वर्तमान है। इसका उल्टा इसे लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक इसका उल्टा होगा, कहाँ से लेके माइनस के अनंत से लेके 1 तक हमारा फलन क्या हो जाएगा, हरा आसमान बन जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था कैलकुलेशन के हिसाब से, छोटी छोटी कैलकुलेशन हमने की। 7th क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ये सिद्ध करना है कि फलन y बराबर log 1 + x जो फलन आपको दिया गया है, ये डोमेन दी गई है अपने संपूर्ण प्रांत में। ये जो x की वैल्यू दी गई है इसका मतलब है प्रांत में एक वर्तमान फलन है, तो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, dy/dx। अब यहाँ पे log का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए सबसे पहले तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। अब ये जो आपके पास x/2 + x है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें -2 प्लस का 2 कर लेता हूँ, तो ये 1 - 2/2 + x आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए पहले इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा -2। अब ये जो 1/x है, यहाँ पे जो 1/2 + x है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो x + 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे × 1 लिख देता हूँ। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। -2, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगी, और अपॉन में आपका क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, 2 + 2 किया, -2 किया, तो यहाँ 1 आया, फिर माइनस आया। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी ठीक चल रही है। तो यहाँ x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर, अगर आपके अपॉन में हर में जो नंबर हैं वे बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे x + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा x + 1। थोड़ी कैलकुलेशन हल करते हैं, x² + 4 प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस के 4 और नीचे x + 1। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में आता है, और 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया। अब केवल आपके पास क्या बचा, x² / x + 1 और ये x + 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में, x बड़ा है -1 से, ये दिया है x + 1 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्योंकि इसको ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन = 0 होता है, ये आपका x आपका -1 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन = 0। हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में फलन जो है एक वर्तमान फलन है, यहाँ निरंतर शब्द का यूज ही नहीं किया गया। तो जब हमारे पास x -1 से बड़ा है, तो x का जो वर्ग आएगा ग्रेटर देन = 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन = लगेगा। जब आप निरंतर की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन आता है, तो केवल अगर वर्तमान आएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन = का साइन आएगा। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, 0 है 0 से बड़ी। अतः अब यहाँ आपका ये सिद्ध हो गया, अतः दिया गया फलन अपने प्रांत में
ऐसे लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा गया है, अपने संपूर्ण प्रांत में, प्रांत कौन था, प्रांत इसका कौन सा था कि x माइनस 1 से बड़ा है, प्रांत में वर्धमान, यहाँ निरंतर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वर्धमान फलन। इस प्रकार आप पूरा उत्तर अपना लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में y दिया गया था, तो आपको dy/dx निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपके पास थे उनमें fx दिया गया था, तो आपको f' लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन आपका आसान है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x², पहले इसको हल कर लीजिए, वरना गुणा पे जब आप dy/dx निकालेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x² प्लस का 4 और माइनस के 4x। अब यहाँ पे x⁴ माइनस का 4x³ और प्लस का 4x²। अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, फलन के वर्धमान होने के लिए यहाँ पे लिख देंगे वर्धमान के लिए, जो भी आप ऑपरेट करें उसको लिखते हैं वर्धमान फलन के लिए dy/dx > 0 क्या इंप्लाइज करेगा। अब यहाँ से जो हमने इसका dy/dx से क्या आएगा, dy/dx आएगा 4x³ माइनस के 4×12 x² प्लस का 8x > 0। अब यहाँ पर 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी में, लेस देन ग्रेटर देन में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x तो कॉमन भी आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पे x² माइनस के 3x और प्लस का 2 > 0। अब आप अपने मेथड से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरे फैक्टराइजेशन इसके करके दिखाने हैं। अब यहाँ जो आपका इंटरवल है इसको ध्यान से देखिए, इसको 0 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो 1 और 2 आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि > 0 के लिए यहाँ से शुरू करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, और जहाँ जहाँ आपका पॉजिटिव आ रहा है वो हिस्सा हमारा जो प्रोबेबल आंसर है, पॉसिबल आंसर है, वो कह रहा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ इसने मानों को लिखा है, यहाँ वो ये भी लिख सकता है कि x के उन अंतराल को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, यूनियन का मतलब होता है या 2 से लेके अनंत तक। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन कराए थे उसमें 3 नहीं आए थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 आ गए हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस दृष्टि से है, एक तो 0 से π/2 आपको क्या दिया गया है, 0 से π/2 आपको फलन दिया गया है, और 0 से π/2 इंटरवल है, और y = हमारे पास ही फलन दिया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वर्धमान के लिए, अभी मैंने आपको बताया था वर्धमान फलन होने के लिए आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। अब dy/dx निकालने के लिए यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 + cos θ जुगा तो रखेंगे। फिर ये जो 4 आपके पास ऊपर है, इस 4 को मैं यहाँ अलग से रख देता हूँ 4 × में। अब sin θ का डेरिवेटिव cos θ, फिर माइनस रखेंगे ऊपर, फिर sin θ। अब ऊपर क्या रखना है हमें, ऊपर हमने डेरिवेटिव sin θ किया था, अब sin θ को एडिस रखेंगे, और नीचे 2 का डेरिवेटिव 0, cos θ का डेरिवेटिव माइनस के sin θ, तो ये माइनस का sin θ हमारे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 4 हमारा बाहर रहेगा, उसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है अभी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे ना इसमें, यहाँ पे cos² θ आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करके क्या आ जाएगा sin² θ। तो एक लाइन में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2 cos θ और प्लस का 1 यहाँ पे आएगा, 2 cos θ प्लस का 1, cos² θ प्लस sin² θ 1 हो गया, और ये 2 + cos θ का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपको दिया गया है, देखिए डिनोमिनेटर में तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो आपका क्या हो गया, ये आपका > 0 हो गया, क्योंकि नीचे 0 रखेंगे नहीं। अब बात आती है ऊपर जो हमारे पास है,
अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया है, अब यहाँ लिखेंगे आप जो क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है कि x बिलोंग करता है कहाँ से, 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में जो आपके पास dy/dx ऊपर की तरफ आ रहा है, आप लिखेंगे इसमें cos थीटा क्या होता है, >0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 cos थीटा प्लस का 1 भी क्या होगा, >0। नीचे मैंने पहले ही बता दिया है >0 और यहाँ ऊपर >0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका dy/dx है वो आपका >= 0 होगा। अब यहाँ पे वर्तमान फलन लिखा है, तो देखिए वर्तमान में और निरंतर वर्तमान में, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है, सॉरी, यहाँ पे माइनस का थीटा था तो उसके लिए आपका माइनस का 1 भी यहाँ पे आएगा। दोबारा करनी पड़ेगी कैलकुलेशन हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें एलसीएम भी लेना है। यहाँ पे dy/dx जब निकालेंगे आप तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे जो 4 का मल्टीप्लायर है वो तो यहीं पे था और यहाँ -1 करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन को एलसीएम लेके दोबारा सोल्व आउट किया है। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर होगी, फिर यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये पूरा 1 के साथ जाएगा। वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ सोल्व आउट कर दी है, लिख के आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी में से आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका cos थीटा कॉमन आएगा, एक ब्रैकेट ये बचेगा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखेंगे क्या आपको दिया है, देखिए दिया क्या है आपको, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से इसका पार्ट शुरू करेंगे। दिया है x बिलोंग करता है किसको, 0 से π/2 को, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, cos थीटा बिलोंग करेगा आपका 0 से 1 के बीच में, अतः 1 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 पे, जब यहाँ पे cos थीटा आपका 0 से 1 के बीच में होगा और यहाँ पे जब आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखोगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, अतः 1 से dy/dx की जो वैल्यू आपके पास आएगी > 0 आएगी। तो सिद्ध हो गया अतः फलन f 0 से π/2 इस इंटरवल में, इस अंतराल में वर्तमान है। यहाँ निरंतर वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो यहाँ पे आपका इक्वलिटी का साइन आएगा। अगर निरंतर होता तो वहां पे खाली क्या होता, > वर्ड हमारा आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कि लघुगणिकीय फलन। अब लघुगणिकीय फलन क्या होता है आपका, y = log x होता है और इसका जो प्रांत होता है ये आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था। इसके प्रांत का मतलब है x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप dy/dx करेंगे तो ये आपका 1/x आएगा। जब x 0 से बड़ा है तो 1/x भी 0 से बड़ा होगा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि x 0 से बड़ा है। अतः ये छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे, इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे। अतः फलन f 0 से, वो अंतराल आपको लिखना है, इस अंतराल में वर्तमान है, या लिख देंगे वर्तमान फलन है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ मैं एक कंडीशन आपको लिखवा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में केवल वर्तमान आएगा तो dy/dx की जो वैल्यू होगी > 0 होगी। अगर क्वेश्चन में केवल ह्रासमान आएगा, यहाँ पे ह्रासमान आएगा तो dy/dx की वैल्यू <= 0 होगी। अगर यहाँ पे निरंतर वर्ड लगा हुआ होगा, निरंतर वर्तमान, तो आप लिखेंगे dy/dx आपका > 0 आएगा। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। निरंतर ह्रासमान के लिए आपका जो dy/dx आएगा वो <= 0 आएगा। अब dy/dx को आप f' भी लिख सकते हैं, ये सब जगह आप लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये कंडीशन आपकी महत्वपूर्ण है। अपनी फॉर्मूले की कॉपी में इन 2 चीज़ों का आप लिख लीजिए, इन 2 चीज़ों का आप लिख लीजिए। ये भी लिख लीजिए कि इसको हम f' कहते हैं। वैसे तो आपको जानकारी मिल गई है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 से π/2 है। फिर ये क्वेश्चन आपके हैं
जहाँ जहाँ करेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पॉन में कहीं जगह छूटा हुआ है बुक के अंदर ही। इस तरीके से यहाँ तक आप जो प्रश्न करेंगे 9 क्वेश्चन आपके बाकी रहते हैं। आप पहले 10 क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम्पल हमने आपको 16 आउट करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे होने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्पेल में आप पहले 10 क्वेश्चन कर लीजिए हर एक्सरसाइज के, जिससे आपको कॉमन पेपर में जो आसान क्वेश्चन आते हैं 2 से 4 नंबर वाले, वे हल करने आ जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, छोटे क्वेश्चन को हमने नहीं किया घर पे बैठ के, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता। इसलिए आपको उदाहरण और शुरू के 10 क्वेश्चन ये निश्चित रूप से करने हैं। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।